11th को हमने कंप्लीट किया था अपना हाउ टू चेंज पासवर्ड इन PHP। तो हमारी क्लास कब कब हुई थी? 11th 12th 16। इलेवेंथ 14 16। तो ये था हमारा पेजिनेशन। इससे पहले भी क्लास हमने कंप्लीट किया था अपना चेक यूजर नेम IIJX। और यहाँ हमारा चेक यूजर नेम IIJX इनकम्प्लीट रह गया था, इसमें कुछ एरर था इस क्लास में। तो चलिए लास्ट था हमारा पेजिनेशन। तो पेजिनेशन को चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट 3.5 से 5 अप्रैल मंथ। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा फाइल इसको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से डेटा नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने लिया था फेक स्टोर API प्रोडक्ट्स के नाम से, और इस API को हमने कन्वर्ट किया था। मैंने इसका व्हाट्सएप पर आपको भेजा था कन्वर्ट करने के लिए, टेबल कन्वर्ट जेसन टू SQL। और यहाँ पर हमने अपनी जेसन फाइल का सारा डेटा जो है वो कॉल किया था इस तरह से, जिससे हमारा कुछ इस तरह से डेटा क्रिएट हो जाता है। और ये हमारी क्वेरी आ गई थी इस तरह से, जिसको हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और यहाँ पर आप लिखेंगे लोकल होस्ट। पीसी थोड़ा हैंग हो रहा हमारा। और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा PHP माई एडमिन। VS कोड लॉन्च करें साइड बाय साइड। साढ़े 3 से 5 की टाइमिंग में आइए। तो हमारी फाइल का नेम DB कनेक्शन में चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन DB के नाम से।
नोटिस करेंगे प्रोडक्ट के नाम से अपनी टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि आईडी टेबल हो जाए, तो मैं वो लिखना भूल गया, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में जाइए, आईडी में चेंज में जाइए, यहाँ से क्या बोल देंगे आप, एआई ऑटो इंक्रीमेंटेड। अब आपका जो टेबल है प्रोडक्ट का, वो तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर एडिशनल कंट्रोल्स मिल जाएंगे हमें इसमें। तो अपनी टेबल बढ़िया से रेडी है। अब अगर आप अपने पेज का रीलोड करोगे तो डेटा फैच होना चाहिए। हो गया डेटा फैच। ये देखो हमने लास्ट क्लास में कंडीशनल कर दिया था इसको कि अगर हमारे पेजेस की लेंथ अगर लेस देन 1 है तो ये डिसेबल रहेगा, लेकिन जैसे ही ग्रेटर देन 1 होगी तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। देखो इसी तरह से अगर हम लोग एंड में आ जाएंगे तो लास्ट में डिसेबल हो जाए, तो ये भी हमने इसमें बना लिया था। डायरेक्ट फर्स्ट पर जंप करना है तो हम देखो पेज नंबर 1 पर आ गए, डायरेक्ट लास्ट पर जाना चाहते हैं तो पेज नंबर 4 आ गए। इस तरह से आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो इस तरह का एक सिंपल पेजिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग पेजिनेशन ट्राई करने जा रहे हैं उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि एक मिनट, स्टूडेंट नेम ये क्या है, तो आज हम लोग जो पेजिनेशन चाह रहे हैं उसमें हम लोग चाह रहे हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह में हम लोग देखते हैं नीचे 1 2 3 4 वगैरह में मिल जाते हैं। सो कुछ इस तरह से जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। ओके, तो ये होगी हमारी डेमो एसक्यूएल। इसको कर दीजिए क्लोज, डू नॉट सेव, और इस फाइल को हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे और इसके अंदर जो ये फोल्डर इसको भी रिमूव करिए। PHP पेजिनेशन। तो इस फोल्डर के हम बनाएंगे कॉपी, कंट्रोल C और V, और इसको नंबर देंगे 8 और इसको नेम देंगे हाउ टू क्रिएट पेजिनेशन यूजिंग PHP एंड MySQLi। SQLi शॉर्ट में डिफाइन करेंगे। तो ये अपना कनेक्शन है, कनेक्शन के अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, हम अपनी लॉजिक वाली फाइल में आएंगे सीधे। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना कुछ इस तरह से ये डेटा जो है अपना डिफाइन किया था। तो इस बार जो आपके लॉजिक जाएंगे वो इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा आपने यूज़ करना है कि यहाँ पर आपके प्रॉपर तरीके से पेज नंबर वगैरह वर्क कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया था इफ पेज नंबर ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। तो चलिए इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये हमारा कनेक्शन आ गया इधर। थैंक यू। सब कुछ सेम रखेंगे, बस दोबारा से एक बार हम लोग पेजिनेशन का कोड डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर। क्वेश्चन मार्क क्लोज। चलिए तो यहाँ डिफाइन करेंगे इफ इस सेट, और यहाँ पर लोग गेट करेंगे यूआरएल से $_गेट। गेट में हम गेट करेंगे पेज नंबर, तो लिखिए पेज _नंबर एंड आप यहाँ लिखेंगे $_गेट ब्रैकेट डिफाइन करेंगे यहाँ पर
पेज अंडरस्कोर नंबर इज नॉट इक्वल टू या नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो कर्ली ब्रेसेस एंटर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, लिखेंगे डॉलर पेज नंबर इक्वल टू गेट पेज नंबर, और यहाँ पर आप लिखेंगे एल्स डॉलर पेज नंबर की वैल्यू हो जाए 1 और ये अपना क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे कि भाई कितने रिकॉर्ड आप एक बार में देखना चाह रहे हैं, तो लिखेंगे डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज। तो हम चाहते हैं जैसे कि 10 रिकॉर्ड हमें एक बार में दिखाई दे, या 10 की जगह हम 5 ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा कम है। एक ऑफसेट का वेरिएबल बना लेंगे, ऑफसेट में हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे पेज अंडरस्कोर नंबर -1 और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज के साथ। एक प्रीवियस पेज का डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए प्रीवियस, बटन की जगह पर पेज कर दूँ, प्रीवियस पेज इक्वल टू पेज नंबर में -1 अगर कोई प्रेस करता है, और नेक्स्ट पेज पर अगर कोई करता है तो पेज की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट ये हमें डिफाइन कर देना है। एक वेरिएबल बनाएंगे डॉलर एग्जेंट, और इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे अपनी 2। नेक्स्ट हम यहाँ डिफाइन करेंगे एक रिजल्ट काउंट वेरिएबल, और यहाँ लिखेंगे MySQL क्वेरी। हमारे कनेक्शन का नेम है डॉलर कनेक्शन, सेलेक्ट ऑल, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ऑल की जगह पर मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट काउंट, काउंट में ऑल, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और लिमिट लगा देंगे यहाँ पर ऑफसेट। ऑफसेट की वैल्यू जो हमने रखी है यहाँ पर वो अपनी आ जाएगी इसमें, या फिर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और अलग कर देते हैं, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम, तो हटाइए सेलेक्ट काउंट एज टोटल रिकॉर्ड्स फ्रॉम, यहाँ पर जाके हम डिफाइन कर देंगे इसका नेम। तो हमारा जो नेम है वो क्या है, प्रोडक्ट्स, लेकिन हमने स्मॉल में लिखा है, तो स्मॉल का ध्यान रखेंगे आप। इन्वर्टेड कोड यहाँ बंद करेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे, एंटर करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे टोटल रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर लोग लिखेंगे रिजल्ट अंडरस्कोर काउंट, और इसको भी मैं ऑब्जेक्ट में ना लिखे मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ टोटल रिकॉर्ड्स। यहाँ लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और इसमें डॉलर रिजल्ट काउंट को डाल देंगे। एक बना लेंगे डॉलर टोटल, यहाँ से रिकॉर्ड्स, टोटल रिकॉर्ड्स में मैं डिफाइन कर दूंगा डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ पेजेस डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पर लोग यूज करेंगे math.ceil टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर विद टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज के साथ, और वेरिएबल बना लो सेकंड लास्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस -2। तो जहाँ -2 लिखा है उसको -1 कर दूँ। तो इस तरह से हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट एक और बनाइए, डॉलर रिजल्ट इक्वल टू MySQLi क्वेरी। क्वेरी में अपने कनेक्शन का नेम पास करिए, तो कनेक्शन का नेम है डॉलर कनेक्शन कॉमा, अपनी क्वेरी लिखिए सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, टेबल का नेम है प्रोडक्ट्स, लिमिट, यहाँ पर डॉलर ऑफसेट वेरिएबल कॉल कर लेंगे, डॉलर ऑफसेट कॉमा डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस।
all from products, limit offset and total number of page. दोबारा से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ फाइंड करेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ये सॉरी डेटा आ गया हमारा। इसके अंदर आईडी में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने काउंट का यूज किया यहाँ पर। तो आईडी वाले सेल में आप देखोगे आपको एरर मिलेगा, तो काउंट का वेरिएबल डिफाइन कर दो। तो ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंडेक्स में डिफाइन किया हुआ है, यहाँ से कॉपी कर देंगे इसको। व्हाइल लूप से पहले इसको डिफाइन कर दो, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोजिंग से पहले क्या कर देंगे, काउंट की वैल्यू में प्लस प्लस। अब चेक करके देखो क्या कोई एरर है। ओके हो गया सब, 4 का डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पर। और हमने ऊपर लिमिट कितनी डिफाइन की है, 5 की हमने डिफाइन की है। डेटा 4 का आने का क्या मतलब है, 1 2 3 4 प्लस करना है यहाँ पर। ये गलत क्यों जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज 5, तो यहाँ 4 आ रहे हैं। तो फिर मैं इसको टोटल रिकॉर्ड्स के साथ चलाऊंगा तो ये सही काम कर जाएगा। यहाँ में लिखा है ना टोटल नंबर ऑफ पेजेस, इसको टोटल रिकॉर्ड्स पर पेज के साथ चलाओ। अब सही आ रहा है, 1 2 3 4 5। चलिए, तो हमारा डेटा लाने वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब हमें अपने पेजिनेशन के ऊपर काम करना है, यानी कि इस पार्ट के ऊपर, ये जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। इसको डिफाइन करो। तो यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे रो के बाद में BS5 पेजिनेशन डिफ़ॉल्ट। यहाँ से हमें जो डिफ़ॉल्ट क्लासेस वगैरह होती हैं वो मिल जाएंगे, उनको आप अपने हिसाब से स्टाइल करते चले जाओगे। तो जैसे फ्लिपकार्ट में आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे क्या लिखा रहा है, पेजेस 1, टोटल नंबर ऑफ पेज कितने, 294। तो जब लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऊपर आप नोटिस करें कहीं ना कहीं पर ना ये नंबर ऊपर URL में आता होगा आपका। क्या लिखा रहा है, लिखा रहा है ना पेज 2। तो ये भी ऐसी पेज के काम कर रहे हैं अपना। तो जैसे मैं यहाँ पर 200 लिख रहा हूँ, तो अगर कोई डेटा होगा इनका पेज नंबर 200 पर वो डेटा बनेगा। तो इस पर कुछ नहीं है, हम 3 लिख कर देखते हैं। 3 का डेटा आ रहा है, देखो यहाँ पर देखो लिखा रहा है 81 to 120 का डेटा हम लोग देख रहे हैं। 4 का भी डेटा आ रहा है, 121 से लेके 160 तक हम लोग डेटा देख रहे हैं। तो हर किसी का सेम ही तरीका होता है, URL में डेफिनेटली डेटा गेट हो रहा होगा पेज के नाम से। तो वो पेज हो सकता है, पेज नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ आप भी अगर चाहते हो कि आपका लिखा है तो आप भी डिफाइन कर सकते हो। चलो, तो ऊपर आते हैं। ये हमारा रो के अंदर कॉलम के अंदर में डिफाइन किया अपना ULLI। तो यहाँ पर हम एक रो बना देते हैं पेजिनेशन से ऊपर। तो ये हमारा पेजिनेशन लिखेंगे यहाँ से .ro.column, एंटर। और यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम डायनामिक करना चाह रहे हैं, तो लिखेंगे ?PHP क्लोज। क्या लिखेंगे, एको, क्या लिखेंगे यहाँ पर $पेज नंबर। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे स्पेस ऑफ, फिर क्या लिखेंगे $। अच्छा, ऑपरेटर कौन सा लगाते हैं, डॉट वाला लगाते हैं ना कॉन्केटिनेशन के लिए। क्या लिखेंगे फिर $, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पेजेस, फिर डॉट
पेजेस, यहाँ पे सिंटैक्स हमारा ओवर हो जाएगा। तो चेक करके देखेंगे क्या हमारे पेज में भी इस तरह से कुछ पता चल रहा है। क्या लिखा रहा है 1 of 4, जैसे कि इनकेस में लिखा आ रहा है showing 121 to 160। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी निकाल सकते हो कौन सा नंबर हम लोग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास पेजेस की लेंथ हम लोगों ने इस तरह से निकाल ली कि हम लोग कौन से पेज के ऊपर है। 1 of 4, 2 of 4, जैसे इंडेक्स का 3 of 4, 4 of 4, 5 of 4, इस तरह से डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा आपका। चलिए, तो ये हमारा यूएल, और इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, एल आई फॉर लिस्ट आइटम लिखेंगे। यहाँ पर जाके एल आई के अंदर क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। ठीक है, और इसमें जाके हम लोग डिफाइन करेंगे क्वेश्चन मार्क क्लोज। इस पर हम डिफाइन करेंगे इफ में जाकर डिफाइन करेंगे डॉलर पेज नंबर, पेज अंडरस्कोर नंबर इज लेस देन इक्वल टू क्या है 1। तो यहाँ पर एको करो क्लास डिसेबल आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लास इक्वल टू सिंगल कोट में, डबल कोट के अंदर ऑलरेडी है डिसेबल्ड। और ये पार्ट आपका यहाँ ओवर हो गया तो इसको सेमीकोलन लगा दोगे तो एरर जो आ रहा था वो चला गया आपका, और ये पार्ट आपका एज इट इज रह जाएगा। अब इसके अंदर आप लिखेंगे ए टैग। तो ए टैग पे जाके हम लोग यहाँ लिखेंगे ए एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और ये ए टैग आपका इस तरह से बंद हो जाएगा। स्पेस लगाएंगे और इसमें जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इफ डॉलर पेज नंबर इज ग्रेटर देन 1, ब्रैकेट बंद करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एको में जाकर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे href इक्वल टू जब हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे सिंगल कोट में अपना href लिखेंगे क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू डॉलर प्रीवियस अंडरस्कोर पेज। हमने वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया अपना, और यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे प्रीवियस। तो ये हमारा एल इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, ये अपना प्रीवियस बन गया। ठीक है, तो यहाँ डिसेबल देखो कौन सी क्लास है, पेज आइटम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेज आइटम स्पेस डिसेबल्ड। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये ए टैग है, तो ए टैग के ऊपर कौन सी क्लास आएगी, पेज लिंक। तो यहाँ लिखिए पेज लिंक। तो डिसेबल आ रहा है इस तरह से। चलिए, तो ये हमने रेफरेंस के लिए इसलिए रखा ताकि हमारी क्लासेस इसमें हम लोग मैच कराते रहे। नेक्स्ट आप एल अपना डिफाइन करेंगे इसके अंदर अगेन, और एल क्लोज कर लेंगे अपना। तो ये हम डायनामिक बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, एंटर करेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज लेस देन इक्वल टू 10, एंटर करेंगे। फॉर लूप चलाएंगे, यहाँ लिखेंगे I इक्वल टू 1। तो I को मैं रिप्लेस कर दूंगा विद काउंटर, कंट्रोल D, क्या लिख देंगे यहाँ पर काउंटर, एक और I है COUNTER। तो फॉर लूप एक वेरिएबल बनाया हमने, काउंटर की वैल्यू 1, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और काउंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट प्लस प्लस, कर्ली ब्रेसेस एंटर करेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ काउंटर टू टाइम इक्वल टू पेज नंबर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एको एल में हमारी क्लास आ जाएगी यहाँ पर पेज आइटम एक्टिव, ए क्लास पेज लिंक, बिल्कुल ठीक। href में हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर, और नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डॉलर
काउंटर, और ये वाला जो इन्वर्टेड कोट है आपका बंद हो जाएगा। एल आई में क्लास एक्टिव आ गई अपनी, एट आ गया अपना इसके अंदर जिसपे हमारा काउंटर आ गया, क्लास पेज लिंक हो गया, एच आर ई एफ क्वेश्चन मार्क पेज नंबर इक्वल टू काउंटर, ठीक है। और ये पार्ट यहाँ बंद हो जाएगा और इस पर हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर डॉलर काउंटर, ये प्रिंट भी हो जाए। और उसके बाद ए टैग को हमें क्या करना है, बंद करना है इस तरह से, और फिर क्या करेंगे एल आई को भी बंद कर देंगे इस तरह से। इन्वर्टेड कोड यहाँ पर ओवर हो जाएगा, एको की स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे एल्स और एंटर। यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे एको एल आई क्लास पेज आइटम और ए क्लास पेज लिंक एच आर ई एफ में पेज नंबर इक्वल टू, अगेन आप यहाँ लिखेंगे डॉलर काउंटर, और ये आपका सिंगल कोड यहाँ बंद हो जाएगा। ऊपर वाले का हमने कोड बंद किया था, नहीं किया, तो इसको बंद करो। और काउंटर के बाद आप यहाँ लिखेंगे डॉलर काउंटर, और इसके बाद ए टैग क्लोज, और इसके बाद एल आई टैग क्लोज, और ये सेंटेंस अपना यहाँ पर ओवर हो जाएगा। तो एल्स का पार्ट यहाँ पर हमारा क्लोज आना चाहिए। तो कुछ गलतियाँ पकड़ रहा है ये, कहाँ पर यूएल शुरू हुआ क्लोज हुआ, यानी कि हमारा इस पार्ट में कहीं दिक्कत है। हमने लिखा इफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस लेस देन इक्वल टू 10। तो फॉर लूप हमारा स्टार्ट हुआ, फॉर लूप का ये यहाँ बंद हो गया, तो फॉर लूप तक कोई दिक्कत नहीं है। फॉर लूप का हमारा इफ आया, इफ डॉलर काउंटर टू टाइम इक्वल टू डॉलर पेज नंबर, तो हमने यहाँ से एको किया एल आई क्लास पेज आइटम क्लास एक्टिव, ए टैग पर हमने कॉल कराया अपना काउंटर, और ये हमने बंद कर दिया। फिर हमने लिखा यहाँ पर इफ को क्लोज, कट करके देखो क्या यहाँ तो कोई एरर है, नहीं है। फिर हमने यहाँ पर डिफाइन किया एल्स, एल्स में हमने यहाँ पर लिखा एको एल आई क्लास पेज आइटम ए क्लास पेज लिंक, ठीक है, एच आर ई एफ में पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू डॉलर काउंटर, ये कोड यहाँ बंद हुआ हमारा, डॉलर काउंटर को कॉल किया, ए टैग क्लोज एल आई क्लोज, हाँ इसका इन्वर्टेड कोड खुला रह गया, यहाँ गड़बड़ है। तो ये पार्ट आपका ओके हो गया, फिर ये यहाँ बंद हो गया। अब इसमें एक जो है वो एक्स्ट्रा है, अब सही है। अब चेक करो आउटपुट में, तो 4 पेज बन गए हमारे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम डेटा ऊपर से घटाएं कि भाई हमने क्या बोला एक पेज पर कितना रहना चाहिए 5, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि भाई हम 2 कर देते हैं, तो पेज के नंबर उस हिसाब से बढ़ जाने चाहिए, है ना। तो 2 हमने करा, टोटल हमारे पास प्रोडक्ट कितने 20, तो 10 दूनी 20 हो गया ना, तो हमारे नंबर डायनामिक हो गए, ये काम अपना ओके हो गया इस तरह से। अब 5 कर दिया तो 5 चौक 20 हो गए, तो 4 पेज उस हिसाब से आपके बनके तैयार हो रहे हैं। क्या? तो उसका भी लॉजिक लगा देंगे, तो हम ट्रिपल डॉट में कन्वर्ट कर देंगे उसको, उसका भी लॉजिक लग जाएगा इसके अंदर। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, और इसके बाद आप यहाँ जाकर डिफाइन कर दोगे एल्स इफ, और यहाँ हम लोग लिख देंगे डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज ग्रेटर देन 10। अगर पेज ज़्यादा है, कम थे तो उसके लिए ठीक है, लेस देन 10 है तो ये वाला लॉजिक काम करेगा। अब मान लो कि भाई पेज ज़्यादा हो गए,
डेटा पीछे बहुत ज़्यादा तो उतने सारे नंबर थोड़ी ना दिखाएंगे जो तुम कह रहे हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे एल्स इफ में टोटल नंबर ऑफ पेजेस अगर ग्रेटर देन हमारे यहाँ क्या 10, तो हम यहाँ लिख देंगे इसमें इफ डॉलर पेज अंडरस्कोर नंबर इज लेस देन इक्वल टू 4 कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि तो यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे। इसमें हम लिखेंगे काउंटर की वैल्यू 1, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10 और काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस। तो 10 ना लेके, क्योंकि 10 हम लोग ऑलरेडी चला रहे हैं, मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ और काउंटर की वैल्यू में प्लस प्लस। यहाँ लिखेंगे इफ काउंटर टू टाइम इक्वल टू पेज नंबर, तो एको करेंगे यहाँ पर li क्लास पेज आइटम एक्टिव पेज लिंक पेज अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे इक्वल टू वैल्यू डॉलर काउंटर, सिंगल कोट बंद करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे डॉलर काउंटर, फिर क्या करेंगे ए टैग क्लोज, फिर क्या करेंगे li क्लोज, फिर यहाँ पे क्या करेंगे इन्वर्टेड टैग क्लोज और फिर सेमी कॉलम, एंटर करेंगे एल्स इफ, यहाँ जाके लिखेंगे li क्लास पेज आइटम ए दिस पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू डॉलर काउंटर और लेस देन ए यहाँ पर li और इन्वर्टेड कोड 1 लाइन एंड, और ये यहाँ क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा और क्लोज होगा यहाँ पर। तो फॉर लूप हमारा चला, हमने लिखा काउंटर की वैल्यू अगर 1 है तो काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 8 और काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस का इंक्रीमेंट। हमने लिखा इफ काउंटर टू टाइम इक्वल टू पेज नंबर एको li, ये अपना आ गया और यहाँ से ये पार्ट आ गया अपना, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। अब हमारा कौन सा रहेगा बंद होने से, एक और क्लोज कर दो, तो स्ट्रक्चर ओके एकदम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। तो ओके करो यहाँ जाके और रिलोड करो यहाँ पर कि क्या कोई चेंजेस आ रहा है, तो फिलहाल ओके है। अब हम अपने पेज बढ़ा लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो 5 डेटा आ रहे हैं उसकी जगह पर 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर 10 तक बन गया। और अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं 1, तो यहाँ देख रहे हो अपना, जब मैंने बहुत ज़्यादा पेज करे 20 करे तो देखो क्या हो गया 8 हो गया ना, चेंज हो गया इस तरह से। तो इस बीच में हमें यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ट्रिपल डॉटेड वगैरह आ जाए हमारे इसके अंदर। तो ये हमारा यहाँ पर हुआ ख़त्म इस तरह से कुछ काउंटर। तो इफ के अंदर फॉर लूप के अंदर इफ के अंदर इफ एल्स आ गया हमारा यहाँ पर। तो हम यहाँ जाके कुछ डिफाइन कर देते हैं इसमें, इधर यहाँ लिखेंगे एको करेंगे यहाँ से हम लोग, जैसे कि टेस्ट कर लेते हैं li को क्लोज करो, इसके अंदर ए टैग बनाओ और ए टैग को क्लोज करो, और यहाँ पे क्या डाल देंगे ट्रिपल डॉट इस तरह से। तो क्या बनाया इसने, अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑनलाइन नंबर 111, यानी कि यहाँ गलत बता रहा है हमारे कोड को। अच्छा, हमने एको को क्लोज नहीं किया है, इसको क्लोज करिए फिर रिलोड करिए, तो देखो ट्रिपल डॉट बना। यानी कि जब पेजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाए तो ट्रिपल डॉट वहाँ पर होना चाहिए कुछ इस तरह से। फिर इसको और स्टाइल कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एको, यहाँ लिखेंगे li क्लोज, उसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे ए टैग href इक्वल टू, तो डबल कोट में ऑलरेडी है तो क्या आएगा सिंगल कोट में जाके क्या लिख देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, यहाँ क्या लिखें डॉलर सेकेंड अंडरस्कोर लास्ट। ये हमने यहाँ डिफाइन किया। li का ये वाला पार्ट हमारा हो गया, इसके अंदर यहाँ लिख देंगे डॉलर सेकेंड
अंडरस्कोर लास्ट। तो देखो क्या आ गया, सेकंड लास्ट 19, टोटल पेज कितने 20, तो 19वां पेज आ गया हमारे यहाँ पर। इसके बाद फिर एको करेंगे, यहाँ लिखेंगे एल आई क्लोज, यहाँ लिखेंगे ए एच आर ई एफ इक्वल टू डबल कोड है सिंगल कोड लिखिए क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और यहाँ पर ए को बंद करके प्रिंट करा देंगे डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो ये लाइन भी एंड हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से। चलिए अब यहाँ रिलोड करेंगे, तो लास्ट पेज कौन सा आ गया 20 आ गया, तो बीच में हमारे देखो 8 पेजेस बन गए अपने। हमने यहाँ पर क्या लिखा था लेस देन 8, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 8 हमने डिफाइन किया था। तो मैं लेस देन अगर कर दूंगा तो 8 नहीं आएगा, 7 पर ही वो ओवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा है लेस देन इक्वल टू 4, तो ये बन गया अपना। और यहाँ से अब इसके ऊपर स्टाइलिंग आपको डालनी रह गई है, बाकियों का काम ओके है। तो नीचे से हम लोग स्टाइल देख लेते हैं, जैसे कि एल आई की अगर बात है तो क्या आएगा, और फिर उसके बाद क्या हमारे पास ए के ऊपर हम लोग क्या डाल लें, ठीक है। तो ये बन गया अपने इस तरह से। लास्ट वाला क्या बना, कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये डालने भी दिक्कत हुई है कुछ। पेज लिंक पेज आइटम, पेज लिंक पेज आइटम है तो ठीक। हमने एल आई में लिखा क्लास पेज आइटम सिंगल कोट में, बिल्कुल सही है। ये भी वहाँ डबल कोट में सिंगल कोट, ये भी ठीक है। ट्रिपल डॉट वाला पार्ट हमारा ये आ गया। अच्छा हमारा इसका एच आर ई एफ ब्लैंक है इसलिए ऐसा आ रहा है, एच आर ई एफ इक्वल टू हैश, लेकिन सिंगल कोट में डालना पड़ेगा, डबल कोट में ऑलरेडी हम लोग है ना। तो अब ये हैंड का सिंबल इस पर आ जाएगा, ये क्या है, इसको रिस्पेक्ट करो। एक पेज नंबर 20 बन रहा है हमारा, उस पर ये हमें कुछ एरर बता रहा है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ए टैग के इन बिटवीन है, और हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पेजेस, एल आई डबल कोट सिंगल कोट है तो ठीक। चलो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ से कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, और इसके बाद आप फिर यहाँ से लिखेंगे एल्स इफ, एल्स इफ में हम लोग लिखेंगे डॉलर पेज अंडरस्कोर नंबर इज ग्रेटर देन अगर 4 है, एंड डॉलर पेज अंडरस्कोर नंबर इज लेस देन डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस -4, एंटर। तो यहाँ पर लोग लिखेंगे एको एल आई क्लास पेज आइटम, ए टैग में पेज लिंक, एच आर ई एफ पेज नंबर इक्वल टू, यहाँ पर लोग लिखेंगे 1, कोड को यहाँ बंद करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1, ए टैग क्लोज, एल आई क्लोज, इसको क्लोज करेंगे, डबल कोड यहाँ पर ओवर हो जाएगा, एको की लाइन यहाँ पर ओवर हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह से आपका ये हो जाएगा पेज नंबर इक्वल टू 2, कोड को यहाँ बंद करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, ए टैग क्लोज,
इसी तरह से आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे आगे के रिमेनिंग पेजेस के लिए। जैसे कि हमारा ए आ गया क्लास पेज लिंक href, हमें यहाँ पर कुछ रखने की ज़रूरत नहीं, इसको मैं सिंगल कोड में हैश लगा के ब्लैंक छोड़ देता हूँ और यहाँ लिख देंगे ट्रिपल डॉट ए टैग क्लोज li क्लोज डबल कोड क्लोज और यहाँ से इस तरह से, तो हमारा एल्स इफ का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पेज हमारे ज़्यादा है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस लेस देन है -4, ठीक है, तो यहाँ जाओ, एक फॉर लूप चलाओ यहाँ पर, काउंटर इक्वल टू डॉलर पेज अंडरस्कोर नंबर -2 और काउंटर इज लेस देन इक्वल टू पेज नंबर। तो मैं इसका लिखूँ काउंटर इक्वल टू पेज नंबर माइनस, मैंने ऊपर 2 को एग्जैक्ट एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं अपना डायनामिक वेरिएबल यहाँ पर पास कर दूंगा। इसकी जगह पर वेरिएबल कॉल कर लेंगे अपना एग्जाइन। देन काउंटर इज लेस देन इक्वल टू डॉलर पेज नंबर प्लस डॉलर एग्जेंट अगेन कॉल कराइए और काउंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट डॉलर COUNTER प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस एंटर। तो लिखेंगे इफ काउंटर टू टाइम इक्वल टू पेज नंबर, तो यहाँ लिखेंगे एको li में क्लास पेज आइटम एक्टिव, ए क्लास में पेज लिंक href पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या रख देंगे डॉलर काउंटर और इन्वर्टेड कोड बंद हो जाएगा यहाँ पर, नहीं सिंगल कोड बंद होगा ना, फिर डॉलर काउंटर, फिर ए टैग क्लोज, फिर li क्लोज इन्वर्टेड कोड बंद और एंटर। इसी तरह से आप यहाँ पर इसको बंद करके एल्स डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे li क्लास पेज आइटम, ए क्लास पेज लिंक href पेज नंबर इक्वल टू अगेन डॉलर काउंटर सिंगल कोट ओवर डॉलर काउंटर और यहाँ पर ए टैग क्लोज li क्लोज, इसको ओवर करेंगे यहाँ पर और एल्स यहाँ पर क्लोज हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से आपका ये फॉर लूप पूरा हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने ऊपर ये अपने ट्रिपल डॉटेड डिफाइन किए थे, इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ जाएंगे एल्स फॉर के बाद में आप यहाँ पर इसको डिफाइन कर लो, तो पेज नंबर अपना सेकंड लास्ट, टोटल नंबर ऑफ पेजेस वगैरह अपने इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये पार्ट अपना यहाँ तक डन। तो अब हम ऊपर अपना अभी हमने कितने नंबर ऑफ रखे हुए हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज 1, ठीक है। तो इस बार हम लोग डुप्लीकेट करके चेक कर लेंगे डेटा को, ये चीज़। तो इफ अपना स्टार्ट हुआ, एल्स इफ अपना यहाँ कंप्लीट हुआ, एल्स इफ के बाद में हमारा क्या जाएगा एल्स, एंटर करेंगे और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे li पेज आइटम, ए क्लास पेज लिंक href पेज नंबर, यहाँ पर रख देंगे इक्वल टू 1 और ये अपना बंद हो जाएगा। यहाँ से रखेंगे 1 और ए टैग क्लोज li क्लोज और इन्वर्टेड कोड ओवर। इसी तरह से आप यहाँ से दूसरा बनाएंगे, ये हो जाएगा पेज नंबर 2, यहाँ हो जाएगा पेज नंबर 2 और इसी तरह से आप बनाएंगे थर्ड लाइन अपनी, यानी कि ये वाली लाइन, कॉपी पेस्ट, ये पार्ट आ जाएगा हमारा। एल्स का पार्ट कंप्लीट। इसके बाद इसमें हम लोग चला देंगे अगेन फॉर लूप, लिखेंगे डॉलर काउंटर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस -6 डॉलर काउंटर लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस और काउंटर की वैल्यू में प्लस प्लस डॉलर
काउंटर प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस एंटर, इफ काउंटर 2 टाइम्स इक्वल टू पेज नंबर एको यहाँ करेंगे li क्लास पेज आइटम एक्टिव, ए क्लास पेज लिंक पेज अंडरस्कोर नंबर, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इक्वल टू डॉलर काउंटर और सिंगल कोड बंद, और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर काउंटर और ए टैग क्लोज li क्लोज और इन्वर्टेड कोड यहाँ पर बंद हो जाएगा आपका। एंटर करेंगे, एल्स लिखेंगे और यहाँ पर पेज नंबर, तो ये लाइन में अगेन कॉपी कर दूंगा यहाँ से, पेज नंबर और एल्स को यहाँ पर ओवर कर देंगे। तो ये हमारा फॉर लूप एल्स यहाँ से यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो ठीक है, अभी ज़रा रिलोड करेंगे और बढ़ा के देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, जैसे हम लोग 6 पे गए तो देखो 2 बढ़ गया अपना, 7 हो गए तो 9 आ गया, 8 9, तो यहीं पर अपने नंबर डायनामिकली इसी बीच में चेंज होते रहेंगे इस तरह से। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा आपका इस तरह से डायनामिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखो जैसे हम लोग इधर आ गए तो हमने 6 के लिए माइनस करा था वहाँ से -6, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर उसने इधर की तरफ डॉट डॉट में रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट है। अब पेज चाहे 200 हो 20 हो 2000 हो, हमें मतलब नहीं, वो इसी तरह से ट्रिपल डॉट में रिप्लेस होते रहेंगे लेफ्ट राइट के अंदर। तो थोड़ा सा इसको और हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो हमारा PHP लॉजिक यहाँ से चला, li हमारा ये हो गया, फिर ये हमारा पूरा बीच का डायनामिक पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ul li, ये PHP कोड हमारा रन हुआ यहाँ से, तो हम इसके बाद में अपना आगे का पार्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ जाके लिखेंगे हम लोग जैसे कि li और li क्लोज क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और ये हम लोग डिफाइन करेंगे इफ ब्रैकेट डॉलर पेज अंडरस्कोर नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एको क्या लिख देंगे, क्लास इक्वल टू सिंगल कोट में डिसेबल्ड, और क्या लिख देंगे, पेज आइटम, पेज डैश आइटम स्पेस डिसेबल्ड, और क्लास लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, करली ब्रेसेस अपना बंद कर देना है और यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिसेबल के लिए बन गया। इसके बाद आप इसके अंदर ए टैग बनाओगे, ए टैग पे क्लास क्या जाएगी, पेज लिंक, और href हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP इफ डॉलर पेज नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर ग्रेटर देन मत करो, यहाँ पे लिखो लेस देन डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो एको करेंगे यहाँ से कर्ली ब्रेसेस एको में जाके मैं डिफाइन करेंगे href, और मैं इसको इस वाले से निकाल के डायरेक्ट लिखूंगा ए क्लास पेज लिंक, और ए टैग में डायरेक्ट PHP कोड एग्जीक्यूट करा देंगे, क्वेश्चन मार्क href इक्वल टू सिंगल कोड हम लोग जाके लिखेंगे क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू डॉलर नेक्स्ट अंडरस्कोर पेज, सिंगल कोट बंद डबल कोट बंद, यहाँ से करली ब्रेसेस अपना बंद हो जाएगा, इफ वाला बंद हो गया, और PHP का कोड ब्लॉक भी बंद कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, और इस पर लिख देंगे नेक्स्ट।
और ए टैग बंद कर देंगे अपना। तो क्या खुला रह गया, जरा एक बार ध्यान से देखो। ए टैग स्टार्ट हुआ, क्लास आ गया, PHP इफ आ गया, लेस देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस, एको href आ गया अपना, सिंगल कोट में हमने इसको बंद करा, फिर हमने एको को बंद करा, एको का सिंटैक्स टर्मिनेट किया। तो यहाँ पर एक ग्रेटर देन कम है, अब सही है, ठीक है। तो एक एल आई अपना ये पूरा इस तरह से हो जाएगा। इसमें एक और डिफाइन करेंगे इसके बाद में, एल आई, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क PHP इफ पेज नंबर इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ एंटर करेंगे, एको li क्लास पेज आइटम पेज लिंक href पेज नंबर इक्वल टू डॉलर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और सिंगल कोट को यहाँ पर ओवर कर देंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लास्ट पेज पर जाने के लिए, और यहाँ से ए टैग बंद करेंगे, li को बंद करेंगे, इन्वर्टेड कोट को बंद करेंगे, सेमीकोलन को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये पार्ट भी अपना ओवर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क PHP को भी बंद कर देंगे। लास्ट के आगे अगर आप चाहते हो कि हमारा सिंबल आए, तो आप यहाँ लिखेंगे $RS, इसका कोड था RS, ट्राई करके देखो, AQUO, तो ये बनना चाहिए हमारा। तो डबल सिंबल चाहिए तो डबल टाइम लिख देना। तो देखो लास्ट का आ जाएगा दो एरो इस तरह से बने हुए। तो ये राइट साइड कोट, ठीक है, इस तरह से अपना डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो यहाँ तक का पार्ट ओके है। लास्ट अपना बन गया, इसमें हम सीधे लास्ट पर आ पा रहे हैं 20 के ऊपर, 19 नेक्स्ट कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रीवियस भी काम कर रहा है। यहाँ कहीं बीच में कुछ हमारा लॉजिक गड़बड़ जा रहा है, इसको और फिक्स करने की जरूरत है। अब ये बन चुका है तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। चलो इसको चेक करते हैं, जैसे कि ये ऊपर क्या बन रहा है यहाँ, ठीक है, 19 18 17 16 15, यानी कि जब मैं 15 पर आता हूँ तब ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करो, ये कौन से वाले लॉजिक में दिक्कत आई है। तो एक ए जो है वो किसी एल का पार्ट नहीं है, ये कह रहा है, ये देख रहे हो, ये बाहर निकल गया है, ठीक है। और एक और है यहाँ पर जो बाहर है, ये वाला पार्ट। इसमें दो लॉजिक एक साथ हमारे चल रहे हैं एल के अंदर, पेज लिंक, ठीक है, यहाँ कहीं गड़बड़ है, 1 पर आए, हाँ तो भी वहीं आ रही है। तो चेक करो कहीं कोई एल से बाहर है कंटेंट हमारा, तो ये जगह होनी चाहिए हमारी। अगेन पेज नंबर 20 के बाद मुझे दिखा रहा है, यानी कि हमारा नेक्स्ट लास्ट सही है, इससे पहले कहीं दिक्कत है। एल है हमारा, एल के अंदर ए टैग है हमारे पास, और इस पे लिखा हुआ है पेज नंबर 20, और ये पार्ट, और इसके ए टैग के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा ब्लैंक ए टैग कौन सा बना है हमारे पास जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा। फाइंड करेंगे सारे के सारे ए टैग, तो यहाँ प्रीवियस लिखा हुआ है, प्रीवियस अपना प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर हमने
हमने यहाँ डिफाइन किया है ए टैग जिसमें काउंटर अवेलेबल है, काउंटर अपना आ रहा है, इसमें भी काउंटर अवेलेबल है, इसमें हमने ट्रिपल डॉट डाला है, ये ट्रिपल डॉट भी काम सही कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखा सेकेंड लास्ट एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस, सेकेंड लास्ट और टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारा सही काम कर रहा है। यानी कि प्रॉब्लम यहाँ कहीं है क्या? हमने यहाँ लिखा था एल्स इफ अगर पेज नंबर 4 से ज़्यादा है और पेज नंबर टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से -4, तो हमने यहाँ लिखा एल आई टैग ए क्लास पेज लिंक HREF में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, HREF। तो अगर मैं ये HREF हटा दूँ, क्योंकि जब कुछ हो ही नहीं रहा है उन पे क्लिक करके, तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। HREF को ही फाइंड करेंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल F, HREF, पेज नंबर, HREF, पेज नंबर बिल्कुल सही है। HREF में अगेन पेज नंबर, सेकंड लास्ट ये भी सही काम कर रहा है, पेज नंबर 1, 2 ये भी हमारा सही काम कर रहा है। हमारे कोड के अकॉर्डिंग ब्लैंक तो कहीं नहीं, तो ब्लैंक प्लीज क्यों? 6 नंबर, 19 नंबर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लास्ट 18, 15 नहीं, प्रॉब्लम पहले ही है। हम अगर यहाँ देख रहे हैं ना, तो एक सेकेंड ऊपर के लॉजिक पे एक बार आओ जरा। हमने यहाँ लिख रखा है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। चलो 5 रिकॉर्ड पे चेक करते हैं, तो 5 रिकॉर्ड पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने नेक्स्ट किया तो प्रीवियस एक्टिव हो गया, और बिल्कुल फर्स्ट पर आ गए तो ये हमारा डिसेबल हो गया, बिल्कुल सही है। 1 हमारा एक्टिव आ गया, नेक्स्ट किया तो 2 एक्टिव हो गया, 3, 4 पर आए तो नेक्स्ट हमारा डिसेबल हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है लॉजिक। अब मैं यहाँ से नंबर ऑफ प्रोडक्ट 5 है ना, तो 3 करके देखते हैं। 3 करते हैं तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस 7, 3 7 21, तो ये अपना सही चल रहा है इसके अंदर। 2 पर आते हैं, 2 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 दूनी 20 बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 1 पर जाने पर ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है लॉजिक हमारा। 1 वैसे तो खैर सिंगल प्रोडक्ट कोई नहीं दिखाएगा पेजिनेशन के साथ, तो वो प्रॉब्लम वाली बात हमारे लिए वैसे नहीं, बट कोड में एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये बिल्कुल सही आना चाहिए था। इन 2 में क्या दिक्कत है? ठीक है, 1, 2 तो भी हमारा ये आ गया ट्रिपल डॉट, और यहाँ भी हमारा ट्रिपल डॉट आ रहा है, बात सही। तो हमारे दोनों ही ट्रिपल डॉट बाइंड हो चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये भी काम कर गया और ये भी काम कर रहा है। इसके बाद हमने यहाँ चलाया था अपना एडजिंग, ठीक है। एडजिंग की वैल्यू को मैंने इन्वर्टेड कोड में डाला है, अगर मैं उसको बिना इन्वर्टेड कोड के न्यूमेरिक पास करूँ, साइड कह रहा है 128 में LI क्लोज नहीं हुआ है। 128 में LI क्लोज नहीं हुआ है। यस सर। चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा हो गया फिर तो मज़ा आ जाएगा यार। ये 128 में, हाँ यस सर। वाह धन्यवाद। तो यानी कि फिर और कहीं तो नहीं है प्रॉब्लम अभी हमारी सॉल्व नहीं होगी। एक और है, ये रहा, एक यहाँ है, और ऊपर चेक करो
एल आई हमारा क्लोज है, क्वेश्चन मार्क पेज अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 20। इस पे लिंक भी आ रहा है, कमाल की बात है ऐसा क्या लूप होल बना है कोड के अंदर। और भी देखना कोई एल आई वगैरह या ए टैग अपना ओपन तो नहीं है, या हमारा कोई लूप तो खुला हुआ नहीं है। हाँ, ए टैग बंद है अपना, यहाँ भी बंद है अपना, यहाँ गड़बड़ है। एल आई यहाँ हमसे खुला रह गया, ए टैग यहाँ और एक ए टैग यहाँ। हाँ, अब ऊपर वाले लॉजिक में कहीं पर खुला हुआ होगा, एक और ढूंढो कहीं पर खुला हुआ है। इधर वाली प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई, अगर हम लोग हायर अप साइड में है तो दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग लोअर साइड की तरफ है तो दिक्कत है। तो ऊपर देखो, ऊपर भी यहाँ पर दिक्कत है ना, ये तो कॉपी पेस्ट पेस्ट, इतनी बार एल आई थी क्या करें। ठीक है, तो अब अपना सिंगल पर भी बढ़िया से चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, तो सीधे लास्ट हो गया ये अपना 1 बाय 1 बढ़िया से। एक और प्रॉब्लम मिली है, अगर हम लोग 2 पर हैं, 1 पर हैं तो ठीक है, 2 पर अगर जाते हैं तो यहाँ राउंडेड बॉर्डर चला जा रहा है। अब इसके लिए कौन सी क्लास छूट गई जरा ढूंढो। तो नंबरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व है अपना। अब हम लोग यहाँ से अपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 5 हमने कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें इसको फिक्स करना है, ये प्रीवियस जो है इसकी क्लास मिसिंग हो रही है। चलो 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 नीचे आ जाओ, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एल आई पेज आइटम डिसेबल, पेज लिंक, पेज आइटम एक्टिव, पेज आइटम, पेज लिंक, पेज लिंक, पेज आइटम एक्टिव, पेज लिंक। हाँ, 1 2 3 नेक्स्ट सही चल रहा है, लास्ट सही चल रहा है, बट अगर मैं फर्स्ट पर हूँ तो प्रीवियस गोल आ रहा है दोनों साइड से, है ना। लेकिन अगर मैं 2 पर जा रहा हूँ तो गड़बड़ है। तो हमने यहाँ पे एक लॉजिक लगा रखा है, इसके ऊपर आते हैं जरा। अगर पेज नंबर हमारा लेस देन 1 है तो आइटम डिसेबल क्लास। दूसरा में क्या लिखा है, पेज लिंक। ठीक है, ए टैग पेज लिंक, पेज नंबर इज ग्रेटर देन 1 तो एच आर एफ पेज नंबर इक्वल टू प्रीवियस पेज। तो जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मेरा प्रीवियस पेज एक्टिव हो रहा है। पेज लिंक, ए टैग, एल आई पेज आइटम। हाँ तो सही, प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो हमें ये तो लॉजिक पे काम कर रही क्लास, एक में नॉर्मल भी काम करानी पड़ेगी ना। एक अगर लेस देन है तो उस पर चल जाएगी और एक डिफॉल्ट पर आ जाएगी। हो गया सही। तो 1 2 3 4, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, डिसेबल नहीं हो रहा ना, तो एक हमें डिसेबल यहाँ भी रखना पड़ेगा शायद। देखते हैं ज़रा अब क्या दिखाता है। डिसेबल 2 पर गए तो डिसेबल ठीक है, तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं यहाँ से डिसेबल हटा देता हूँ और यहाँ से पेज आइटम हटा देता हूँ, क्या कहते हो? नहीं, तो 1 पर अगर होंगे, नहीं तो 1 पर हमने पेज आइटम डाल दिया, लॉजिक पे हमने डिसेबल डाल दिया, अगर लेस देन 1 है तो डिसेबल,
बट ये हमारा पहुंचा नहीं उस तक। पेज डैश आइटम डिसेबल, तो ये बिल्कुल सही है। 2 पर जब हम लोग जाते हैं तो ये इनेबल हो रहा है। यहाँ अगर ग्रेटर देन है ग्रेटर देन 1, ये तो ए टैग इस पर आएगी नहीं, एलिंग क्लास गलत है। कहाँ गलत है? हम्म? li पेज अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो पेज आइटम डिसेबल, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर पेज हमारा बियॉन्ड जा रहा है तो हमने यहाँ पर एक्टिव की क्लास बताई हुई है, ये भी सही जा रही है। तो राउंडनेस क्यों खत्म हो रही है? href पेज नंबर प्रीवियस अंडरस्कोर पेज, ये टैग, बस 1 मिनट। चलो कल देखते हैं इसको। और फिलहाल ये काम भी अपना कर रहा है सही से, बस ये राउंड वाली प्रॉब्लम को और देखते हैं क्यों हमारा राउंडनेस खत्म हो रहा है इसके अंदर। वीडियो अपलोड